बिहार में नौकरियों की परीक्षाओं से ज्यादा अब आंदोलन और प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। पटना में आज एक बार फिर छात्र संगठनों का बड़ा जुटान हो रहा है। गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर सुबह से अभ्यर्थियों की भीड़ पहुंच रही है और अलग अलग मांगों को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन पटना में छात्रों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आज गर्दनीबाग में जुट रही भीड़ का असर कितना बड़ा होता है और पटना की सड़कों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज बिहार के 3 प्रमुख परीक्षा और भर्ती संस्थान अभ्यर्थियों के निशाने पर हैं। बीपीएससी, बीएसएससी और सीएसबीसी से जुड़ी अलग अलग मांगों को लेकर छात्र संगठन सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। गर्दनीबाग में धरना स्थल पर आंदोलन की तैयारी चल रही है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां पहुंच रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी कोशिशें अपनी मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने की हैं। ऐसे में समझते हैं सबसे पहले कि क्या है आज के प्रदर्शन का मुद्दा। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। कहीं परीक्षा को लेकर विवाद है, कहीं रिजल्ट का इंतजार है, तो कहीं परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा जांच और इसके बाद परीक्षा की मांग उठ रही है। इसी को लेकर ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले अभ्यर्थी 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग बुलाया जा रहा है ताकि सभी अपनी समस्याएं सामने रख सकें। इसके बाद अभ्यर्थियों की मांगों को शामिल करते हुए एक मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है जिसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा। यानी आज का प्रदर्शन सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं है। छात्र संगठन अपनी मांगों को एक जगह रखकर सरकार के सामने समाधान की मांग कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी को लेकर क्या मांग है, अब ये समझिए। सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर है। आंदोलनकारी अभ्यर्थी इस परीक्षा को पूरी तरह निरस्त कर दोबारा आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठे हैं उनका समाधान जरूरी है। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी टीआरई 4 परीक्षा को जल्द पूरा कराने की मांग भी आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा है। यानी एक तरफ अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग उठा रहे हैं। एईडीओ और रद्द परीक्षाओं की जांच की मांग भी एक बहुत बड़ी वजह है। बीपीएससी की ओर से आयोजित एईडीओ समेत अलग अलग रद्द परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। आंदोलनकारी इन परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच कराने और अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने या प्रक्रिया पर सवाल उठने का सीधा असर अभ्यर्थियों के समय और भविष्य पर पड़ता है। इसलिए जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग हो रही है। आंदोलन में एक और अहम मांग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट व्यवस्था लागू करने की। छात्र संगठन परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे अभ्यर्थियों के परिणाम को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति बने ही ना। इसके साथ ही आंदोलनकारी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा का पूरा शेड्यूल पहले से स्पष्ट होना चाहिए और हर चरण को तय समय की सीमा के साथ पूरा किया जाना चाहिए। बीएसएससी परीक्षाओं पर भी सवाल है। अब बात बीएसएससी की। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि सिर्फ बीपीएससी तक सीमित नहीं है और कहीं ना कहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी जो है इंटरमीडिएट स्तर की जो परीक्षा है, सीजीएल है, एएसओ है, बीएसओ समेत लंबित परीक्षाओं को जल्द आयोजित कराने की भी मांग है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से उम्र निकलने और अवसर कम होने जैसी परेशानियां सामने आती हैं। इसलिए लंबित परीक्षाओं का आयोजन जल्द किया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सीएसबीसी और दरोगा भर्ती को लेकर भी मांग है। केंद्रीय चयन परिषद यानी सीएसबीसी भी आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मांगों में शामिल है। 1799 पदों वाली दरोगा भर्ती परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी और ओएमआर शीट उन्हें उपलब्ध कराई जाए। छात्रों का तर्क है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी होगी और अभ्यर्थियों को अपने उत्तर पुस्तिका से जुड़े रिकॉर्ड देखने का अवसर मिलेगा तो विवाद की गुंजाइश कम होगी। अब सरकार पर क्या दबाव है? सबसे बड़ा सवाल आज के इस प्रदर्शन से सरकार पर यही है कि दबाव कितना बनता है।
गर्दनीबाग में जितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटते हैं उसी के हिसाब से प्रदर्शन का असर भी बढ़ सकता है। बड़ी भीड़ का मतलब है प्रशासन के सामने सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था की चुनौती, जो कि लगातार बढ़ेगी। पटना में पहले भी छात्र आंदोलन के दौरान सड़क पर जाम और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति सामने आती रही है। इसलिए आज प्रशासन की नजर भी गर्दनीबाग और प्रदर्शन से जुड़े संभावित मार्गों पर लगातार बनी हुई है। ये तस्वीरें देखें, साफ तौर पर जो पुलिस की जो पूरी बैरिकेडिंग है, ये साफ तौर पर दिखा रही है कि कितनी बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के लिए। छात्र राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा में है। पूरे आंदोलन के बीच छात्र राजनीति भी तेज है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, जबकि राजनीतिक दलों के नेता भी इन मुद्दों को सरकार के खिलाफ उठाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में चल रहे इस आंदोलन को सिर्फ परीक्षा और भर्ती का मुद्दा नहीं माना जा रहा। इसमें छात्र संगठनों की सक्रियता के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी जोड़ रही है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को आश्वासन और समाधान की कोशिशों की बात सामने आती है, लेकिन अब अभ्यर्थी सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि परीक्षा की तारीख, पारदर्शी प्रक्रिया और स्पष्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी गर्दनीबाग में क्या हो रहा है यह भी जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का महाजुटान जारी है। छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की अगली रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। मौके पर पहुंच रहे अभ्यर्थियों के बीच बीपीएससी, बीएसएससी और सीएसबीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। आज का प्रदर्शन कितना बड़ा होता है, कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं और प्रशासन इसे किस तरह संभालता है, इन सब पर सबकी नजर बनी हुई है। तो आज की बड़ी तस्वीर क्या है, सीधी भाषा में समझिए। बिहार में अभ्यर्थी 3 बड़ी परीक्षा संस्थानों बीपीएससी, बीएसएससी और सीएसबीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर हैं। 17वीं बीपीएससी को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने, TRE-4 को जल्द पूरा कराने और AEDO समेत रद्द परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट व्यवस्था लागू करने और BSSC की लंबित परीक्षाओं को जल्द कराने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही 1799 पदों वाली दरोगा भर्ती परीक्षा को निरस्त करने और परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी और OMR शीट उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। गर्दनीबाग में अभी अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ रही है और छात्र संगठन अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की तैयारी में है। अब देखना यही है कि आज का यह प्रदर्शन सरकार तक अभ्यर्थियों की आवाज कितनी मजबूती से पहुंचाता है और इन मांगों पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।